परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। एक तरफ तो उसने समाज दिखा था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता। तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पर्दा दूर भगा और एकदम बाहर आके सबके सामने नो बैठी थी जनता और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुटमाल परवेश। रामानंद जी कह रहे हैं गरीबदास गति कौन लख तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी कह रहे हे परमात्मा आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है। आपको कैसे भगवान माने या जनता। आप किस तरह रूप में खड़े हो। एक छोटा सा बालक धोती बांधे सिर पर टोपी पहने खड़ा, धोती बांधे खड़ा सिंपल सा, और किस वर्ण में जुल्हे का घर तू वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश। गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण के भेख। ये तो शिक्षा तुम दे ये मान ली मन मोरे। गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया, डोढ़ी पर्दा दूरे कर वो लीन्या कंठ लगाए। गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा, ब्राह्मण समाज, और एक तरफ भगवान खड़े। कहते उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा, परमात्मा को देखा जिसके लिए वो भटक रहा था, सामने खड़ा तो सीने से लगा दिया। कहते मन में तो बहुत बीती अके कहेगी जनता, लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा, और उम्र खत्म होने को हो रही, 104 साल का बूढ़ा हो रहा, तुरंत सीने से लगा लिया। अब क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी ये मान ली मन मोरे। गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि हे परमात्मा आपको कैसे परमात्मा मानना या बड़ी जनता। आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है। एक धानक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफी इनको समझाया। जब रामानंद जी ने परमात्मा से तन मिलाया, बाकी सब उठ कर चले गए। पंडित जी तो सारे खिसक गए। एक बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया भाई, रामानंद जी का दिमाग चल गया। इसने दानक के लड़के को छू लिया, ये तो गया काम तय। अब जाओ तो जाओ। फिर परमात्मा और वो प्यारी आत्मा रामानंद जी दोनों रह गए। काफी देर चर्चा हुई। लास्ट में रामानंद जी ने कहा, मैं बच्चा समाधिस्थ होता हूं, आपकी सारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं वहां तक जाता हूं, सारी उम्र मैंने ऐसे कर दिया। तो रामानंद जी ने परमात्मा से कहा कि एक बात बताओ दाता, आपने एक झूठ बोली और परमात्मा झूठ नहीं बोलते। परमात्मा बोले क्या झूठ बोली? कि आपने ये कहा सबको कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है। मैंने आपको कब दीक्षा दी? पर परमात्मा ने कहा कि एक याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे, मैं वहां घाट पर लेटा हुआ था, मुझे निद्रा आ गई थी और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी।
और आपने कहा था बेटा राम राम बोलो, आपने दीक्षा दे दी, मैं आ गया, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। तो उसके ध्यान में आई कि वो बच्चा तो छोटा था, आप तो 5 वर्ष के, 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता है एज में, हाइट में, यानी कद में। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा बालक था, आप तो बहुत बड़े हो। परमात्मा ने उसी समय सेकंड दूसरा रूप बना 2.5 साल के बच्चे का, वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की खाट थी, झोंपड़ी तो बाहर है, उसके ऊपर लेट कर एक सामने खड़े परमात्मा से ने कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था मैं, देखो सामने। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार वो 5 साल के बालक के रूप में देखा। आखिर में आंखें मसलने लग गया। इतने में वो 2.5 साल का बालक उठ गए और उस 5 साल के बच्चे में जो कह तो समा गया। तब रामानंद जी का जचा कि वो भगवान है बालक को ना। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि वो मन जो है ज्यादा ही शंका पैदा करता है, जब सच्चाई के निकट आता है सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। तो उसने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं कुछ और मंत्र देता हूं, राम राम मंत्र मैं नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम मंत्र देते और उसको गुप्त रखने के लिए कहते हैं। जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ये हमारा मंत्र नहीं है, तो पहले जो राम राम बोला करते थे ये मंत्र नहीं था, मंत्र वो ओम नाम ही देते थे। ओम नमः शिवाय ये अलग देते थे, ओम भगवते वासु, ओम नमः भगवते वासुदेव ये अलग नाम होता, और सिंपल ओम नाम देते थे, उसको गुप्त रखने को कहा करते थे। रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बालक के विघ्न है, ये तो सचमुच खुदा आ गया, भगवान आ गया। फिर उसने पूछा कि एक बात बता बच्चा, मैं जिसको दीक्षा देता हूं उसको एक मन वो देता हूं कंठी, जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, वो है तेरे पास? वो तो निधि मैंने अकेले वो नीचे से निकाल के दिखा दी, या उस दिन आपने डाली थी गांठ के ऊपर। रामानंद जी तो चरणा में बैठ गया चुप करके, कि बालक हो रहे भाई। फिर परमात्मा ने कहा था अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी बात, कि स्वामी जी अग्रम अग्रम नहीं चलेगी, कल्याण करवाओ, तुम्हारे लिए आया हूं मैं। फिर उसने एक आंट और अड़ा दी कि मैं समाधिस्थ होता हूं। परमात्मा बोले चल वो क्रिया भी कर। समाधिस्थ होकर कहाँ पहुंचा? आगे जाके कहते हैं योग युक्त ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, 104 साल के हो गए थे, 5 वर्ष के भगवान बैठे थे सामने बालक रूप में। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। समाधिस्थ होकर अंदर जाते थे, आगे जाके त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी शुरू होती है। इनको तो ढंग से त्रिकुटी का भी ना पता, वो तो बहुत अंदर का खेल, ये मारे सट्टे सुनी सुनाए। तो जब ये वहां पहुंच गया त्रिकुटी पर, 3 रास्ते हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि अब कहां जा, और परमात्मा साथ दिखे बालक रूप में ऊपर, जहां वो पहुंची उसकी समाधि। परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये आ गया तेरा आखिरी स्टेशन, अब कहां जाओगे? पता नहीं, इससे आगे मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूं। ये जो राइट, ये है ना लेफ्ट साइड वाला, ये मृत्यु के बाद आप इधर जाओगे, और ये आगे जाके पहला ही स्टेशन, इसके ऊपर पहला जो मुकाम है, स्थान है, वो धर्मराज का है। वो आपका अकाउंट लेता है, और जिसने जहां की भक्ति कर रखी है उसी इष्ट को के धाम को तुरंत भेज देता, वहां कोई सुनवाई नहीं होती फिर। और इधर ये साथ में तो तीसरी इधर का रास्ता है, इसमें वो ऋषि महर्षि जो अलग रहते हैं, ये उधर जाता है, इधर कोई नहीं जा सकता। वो रास्ता है लेकिन आम आदमी अलाउड नहीं। और इधर जो सामने रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र खुले बिना आपका ये वो ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकते तुम। तो इस ब्रह्मरंध्र तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता। तो उन्होंने खूब अपना सिमरण करके देखो, खूब सिमरण किया, नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास सतनाम है, उस 2 अक्षर के मंत्र से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है सामने का।
मैं सिमरण करके दिखाता हूं। तो उन्होंने सिमरण किया, एकदम वो एकदम खुल गया और स्वामी जी को अंदर लेकर गए। आगे सारा कुछ दिखा के ब्रह्मांड परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। फिर सतलोक में गए 12वां द्वार पार करके। वहां जाके स्वामी जी ने क्या देखा कि जो अन्य रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, वो भी फीका पड़े, और नीचे से वो बालक रूप में जा रहे उनके साथ में। तो वहां जाकर क्या देखा, जो एक चमर उठा के छोटे से बालक और करने लग गए ऐसे भगवान के ऊपर। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर यहाँ का कोई इनका निकटतम सेवक है। इतने में वो सिंहासन वाला भगवान खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक बैठ गए उस सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले वो बालक रूप परमात्मा कबीर जी असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान थे। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या कमाल कर दिया। फिर उनकी आंखें, वो तो चेतना होगी कि सचमुच ही तो परमात्मा है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ स्वामी जी, अब नीचे जाओ, ये है मेरा लोक। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसू अवगत सत कबीर। तब रामानंद जी कहने लगे भगवान हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गया था। ये है लोग जो स्वर्ग भी दिखाया, उसमें तो नरक है, उस स्वर्ग इस सतलोक को देखते हुए, और वहां तो अपनी पूंजी समाप्त होने के बाद फिर वापस जाना होता है, पुण्य समाप्त होते ही, और यहाँ सदा सुखी रहोगे। देखो ये सब तुम्हारे पहले के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ वापस। जब उनकी समाधि वापस टूटी, एकदम ऐसे बैठे, समाधि खुली, तो सामने फिर बैठे परमात्मा 5 वर्ष की बालक रूप में। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास तब रूप के तुम ही सर्जनहारे। दो ही उठोड़ है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सुत गुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि हे परमात्मा आप ही सर्वशक्तिमान हो, और 2 उठोड़ आप ही हो, 1 से 2 बनकर आप ही यहां आए हो। तब चरण पकड़ दिए 104 साल के बूढ़े ने और 5 वर्ष के भगवान के, और कहा कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का ब्राह्मण और 5 वर्ष के धानक के बच्चे को कह रहा है तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक, और मैं बाल बुद्धि। हमारा ज्ञान तो एक बालक जैसा था स्वामी जी। हे परमात्मा तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये ब्रह्म कर्म कियो नासे, दास गरीब निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा ने कहा था देखो अब आप मेरे गुरु बने रहना। अब वो रोआ बूढ़ा 104 साल का, मैं क्यों कर गुरु बनूं आपका, मेरी आत्मा नहीं मानती दाता। परमात्मा बोले ये मेरा आदेश मान लो आप, यदि ये मर्यादा नहीं रहेगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। स्वामी को स्वामी जी बात बिगड़ जाएगी। मैं कहूं ऐसे भक्ति करो, लेकिन ये मर्यादा आपने बनानी रखनी पड़ेगी। तो रामानंद जी रोते हुए ने स्वीकार कर दिया कि जो आपका आदेश। लेकिन कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु, ये लाखों गुरु तारे से के भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रही समाये। तो परमात्मा ने उस आत्मा का कल्याण किया गुरु बना के, लेकिन दीक्षा वही रखी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इस प्रकार ये परमात्मा का मार्ग सफल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराने। तो पुणात्मा आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था कबीर साहिब के जन्म के बारे में, वो 100% रॉन्ग था, गलत था
कि किसी कुंवारी के पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आंखों देखा गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव के। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है, माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है। इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़ने पर ही लगे रहते। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नामय काल है, तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने, एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती।
और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है, इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष किए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूं और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का, और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के नंगे पैरों चलते हैं। और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो 5वां वेद है, और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का। कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया। उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो यह सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्मा थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जो जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा, ये आदरणीय गरीबदास साहिब गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की अमृतवाणी है। और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए, इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुडानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी वहाँ घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़
वहां घर जमाई रहा करते थे, वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहां रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग, 100-100, 150-150 गायें रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशुधन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए, साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे, और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया। परमात्मा ने आधा दूध पिया, थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 साल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे, और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए, आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड, इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया।
उनके मुख से कहलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए। धर्मराज ने, जो यहाँ का 21, जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में जिस नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं, जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के, सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़े। फिर क्या कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं, वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूं। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप है, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। तब परमात्मा ने कहा, जब धर्मराज ने ये कहा कि कर्मों से तीरथ हैं अब हैं शरण कबीरे, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवाए इनसे, उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के, एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा, मेरे पास ले आना। तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद, मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है। नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो वहां चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं।
तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सर्वेंट की तरह, नौकर सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक, उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहां रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा, उनको अलग स्थान है, वो अलग से सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का, तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए, छोड़ के इस स्थान को। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहां आते आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूं, आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है, आपने आंखों देख लिया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया, दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा, ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे, अन्यथा देखो वो कैसे नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। तो जब कलयुग की बिचली पीढ़ी शुरू होगी तब मैं सबको पार करूंगा, और उसके लिए ये आपके गवाही की आवश्यकता पड़ेगी कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है। तो गरीबदास जी को समझा बुझा के वहां से तैयार किया और बताया कि मैं 120 वर्ष काशी में भी रहा था, बनारस में, लेकिन ये भोली आत्मा मुझे पहचान नहीं सकी, और आप जाना मेरी गवाही देना। परमात्मा ने उनके अंदर वो अमृतवाणी फीड कर दी, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर ने कहा था धर्मदास जी को कि 12वां पंथ जो कबीर पंथ से चलेगा वो गरीबदास का होगा, और उस 12वें पंथ के प्रवर्तक यानी गरीबदास जी 1774 में उनका जन्म होगा। तो उनके द्वारा मेरी महिमा की अमृतवाणी पुनः प्रकट होगी यथार्थ ज्ञान की, क्योंकि वो बीच के अंदर जो काल के एजेंट संत आएंगे कबीर पंथ में, वो कबीर सागर में कुछ फेर बदल कर देंगे, अपनी सूझबूझ से वो उसको काट छांट कर सकते हैं। इसलिए इस यथार्थ ज्ञान को पुनः जीवित रखने के लिए, पुनः प्रदान करने के लिए गरीबदास जी के माध्यम से ये तत्व ज्ञान फिर से मालिक ने दिया, जो दास अब आपको सुनाने जा रहा है। तो उसके बाद गरीबदास जी को वापस छोड़ दिया। उधर से क्या हुआ कि बच्चे को मृत जानकर खत्म हो देखा, हिलाकर वो गिर गए, मृत जानकर शमशान घाट पर रख दिया था, चिता पर रख दिया था। अग्नि लगाने वाले थे, तभी परमात्मा ने उनकी आत्मा को वापस भेज दिया। उसके बाद उस परमपिता से प्राप्त ज्ञान को, आंखों देखे ज्ञान को किस प्रकार बोला।
ग्रीव कस्तूरी नाम कबीर है, ये बिन छेड़े मैं कंत। आद अंत की कहते हूँ, पटतर कोई न संत। नैनो मद निरखत रहे, अवगत नाम कबीर। बेड़ा पार लगाए दे, सुरत सरोवर तीर। दो नैनो बिच कमल है, उजल हिरंबर धाम। साधना करके और क्या स्थिति होगी आपकी। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया, अपना स्वरूप भूल में भूला, तात जीव कहाया। मेरे हंसा भाई हंस रूप था जब तू आया,
जब तो सतलोक से आया एक नेक आत्मा था, भक्ति से परिपूर्ण था, एक लाल था। अब तू इस काल का फंस गया। इसने पहले तो आपको रखा ऊपर ऊपर स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में। वहां ये क्या करता है, आपकी पूंजी से, आपके पुनों से को वहां सारे डिपॉजिट करवा लेता है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? सरबजीत जी। कहाँ से हैं सर आप? मैं टारी तो आया जी, पंजाब तो आया। सर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी के 3 साल हो गए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? ਭਗਤੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਲਾਭ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। सर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੀ ਸ਼ਰਨ ਆਏ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਜਾ। ਮੈਂ ਮੋਗੇ ਚੜਾ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਰਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਏ ਸੀ। ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਆਈ ਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਾਰੂ ਪੀਣੀ, ਮੀਟ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਬਰਿਆਈ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਕੀਤੀ ਆ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਕਦੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਰੇ ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਆ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭੈਣ ਜੀ ਦੀ ਬੋਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਹੁਣ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ। ਦਾੜੀ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਐਡੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਊਂਗਾ, ਨਾਮ ਮੈਂ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪੂਰਨ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਨ ਮਿਲੂਗਾ, ਵੀ ਇਦੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਤਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਵੀ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਕਬੀਰ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਨੂੰ ਆਇਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਂਦੇ ਨਾ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰੂਪ ਪਏ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਸੇ ਚੱਕ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਚੱਕ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਚੱਕੇ ਜੀ ਅਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਉਹ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਛੱਡਤੀ। ਦੂਜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੂਪ ਚੱਕ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਫੋਟੋ ਫਾਟੋਆਂ ਸੇ ਲਾਹਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਗਰੇ ਉਹ ਭੈਣ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਕ ਦੇਣੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਖੜਕ ਲੱਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਬਣੂਗਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੀ ਜੋਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਕਰਨੀ ਆ, ਜੋ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸੀਗਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਨੂੰ ਦੀ ਚਾਹ ਪੀਤੀ, ਮੈਂ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ ਵਾਹੁਣ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਵਾਂ, ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਇਹ ਸਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ, ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਐਡਾ ਔਖਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਤਾਂ ਨਾਮ ਬੈਠ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੇਟ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਪੈ ਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨੂੰ ਕੀ, ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਭੈਣ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਵੀ ਵਈ ਨਦੀ 'ਤੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਉਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਟਰੈਕਟਰ ਜੋੜ ਕੇ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਐਡਾ ਮਨ, ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਪਾਣੀ ਡਿੱਗਣ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਿੱਤ ਉੱਠਣਾ ਸਵਖਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾ। 3 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਿੱਧਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ ਮੈਨੂੰ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰਸਤਾ ਸਹੀ ਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉੱਧਰ ਲੈ ਚੱਲੋ। ਜੇ ਮੁਕਤੀ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ,
ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਤੋਂ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ। ਬਸ ਜੀ 6 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਐਸਾ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦਾਰੂ ਮੈਂ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ, ਭੈਣ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਿਜਾਣਾ ਜਿੱਦੇ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਧ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਆਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਫਿਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਂਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਇੱਕ ਦੋ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਭਗਤ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਭਗਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਭਾਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੌਤ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਭੈਣ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭੈਣ ਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਠੀਕ ਆ, ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਦਾਰੂ ਮੇਰੀ ਫੁੱਲ ਪੀਤੀ ਜੀ। ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ 2 ਵਜੇ ਜਾਗ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਵਾਸਤੇ 4 ਵਜੇ ਭੈਣ ਜੀ ਕੇ ਘਰੇ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 7 ਵਜੇ ਟ੍ਰੇਨ ਆਉਣੀ, ਆਪਾਂ ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅਸੀਂ 7 ਵਜੇ ਇੱਥੋਂ ਟ੍ਰੇਨ ਬਹਿ ਗਏ ਜੀ ਬਰਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਧੂਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਦਵਾ ਦੇਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਭੈਣ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਗਤ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਾ ਉੱਥੇ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੇਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਜੀ। ਚਿੰਤਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਧੂਰੀ ਲੰਘੇ ਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਭਗਤ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਜੀ? ਇਹ ਕਿਹਾ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਬਰਵਾਲੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਇਉਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜਾਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਸਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭੈਣ ਜੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਆਦਾ ਸਾਥ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਹੋ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਨਾਮਦੇਸ਼, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਵਾਊਂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੇਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਜੀ ਉੱਥੇ, ਬਈ ਕਿਆ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਮਨ ਗਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਕਿਤੇ ਜਮਾਂ ਵੀ ਆ ਮੈਂ ਜਿਉਂ ਇੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਮਨ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ, ਇੰਨਾ ਉੱਥੇ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਰੱਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਨੇਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਪਾਲਣ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ। ਕਰਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। सर, वो नियम कौन से हैं? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਜਾਣੀ ਬਰਿਆਈ ਛੱਡਣੀ ਆ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜੀ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या अनुभव हुए? ਲਾਭ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜੀ। ਕੀ ਸੋਚੂੰ ਵੀ ਰਾਤ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਇੰਨੇ ਲਾਭ ਦਿੱਤੇ ਆ बहुत ज्यादा। जी, अगर जैसा कि जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज के सभी श्रद्धालु ये कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही नशा छूट जाता है, क्या आपका मानना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? क्योंकि आप भी बहुत सारा नशा करते थे, आपके साथ क्या अनुभव रहा? ਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਦੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦਗੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਛੁੱਟਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਿਆ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਰਮਰ ਦਾ ਰੋਗ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੂਹਰੇ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੱਟੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਰੋਗ। और क्या क्या लाभ हुए सर आपके साथ? ਮੇਰੇ ਲਾਭ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਉਵੇਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੀਏ ਸੱਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਡਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਚਮਤਕਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਆ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖੇਤ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਜੀ। ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਜੋੜ ਮੱਚ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਸਾਈਕਲ ਖੜਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਵੀ ਬੱਚੇ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣੇ ਆਪਦੇ। ਮੈਂ ਦਵਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾਈਟ ਮੁੜ ਗਈ। ਉਹ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇਰਾ ਇਹਦਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਫਿਰ ਤਾਰ ਮੱਚ ਗਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜਤੀ ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੋਟਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਮਰੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੋਟਰ ਚੱਲ ਪਈ ਜੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਲਾਈਟ ਆ ਗਈ ਆ।
ਐਡੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਸੀਗੀ, ਲਾਈਟ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਦੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਸੀਗਾ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਚਾਰਜ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸकी ਆਵਾਜ਼ ਆਈ, ਰਿੰਗ ਆਈ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਿੰਗ ਆਈ ਆ। ਮੈਂ ਉਵੇਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਐਸੇ ਆਪਦਾ ਹੱਥ ਐਂ ਕੰਨ ਨੂੰ ਲਾ ਲਿਆ ਜੀ। ਅਰੇ ਬੋਲ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। मैं कहा जी सच है। कहते भगत जी आप सभी भगतों को बताएंगे भी जिसनों पहला मंत्र मिलिया पहला, सतनाम मिलिया तो सतनाम दा सिमरन प्यार न करते रहना, सिमरन करते रहना परमात्मा दा। ਉਹ ਬੰਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜਮਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਸਭ ਨੂੰ ਬਤਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੋਈ ਭਗਤ ਦਾ ਫੋਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੋਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਭ ਭਗਤੋਂ ਕੋ ਬਤਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤ ਸਾਹਿਬ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਂਦੇ ਸਭ बेटा बताना। मैं कहा जी जरूर सबको बताऊँगा। कहते सबको बेटा ये बताना भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप दब के करो। वो टाइम आ गया, ये चो पार हो जो, बेड़ा निकल जो आपदा। इसे लोग गंदा लोग है, ये चो बंदगी ना ही पार होना, बंदगी करोगे तो पार होवोगे। मैं कहा जी सबको बताऊँगा, सब भगतों को बताऊँ भी। उन्होंने आख्या भी जो वेख्या, मैं कहा भी चलो मैं थले रखा, हथ वेख्या तो हथ च मेरे मोबाइल ही है नहीं सी। मैं जो मैं उठ के वेख्या बैठा चार चपेरे वेख्या, मोबाइल मेरा 10 फुट की दूरी ते चार्ज ते लगा सीगा सिर्फ दे उपर ही। जो मैं कहा भी ये क्या हो गया, मैं उठ्या चार चपेरे वेख्या, मैं आपदे बच्चों भी आख्या। और मैं कहा गुरु जी तो इस करके फोन आ गया ऐसे गल। वो कहते हाँ गुरु जी की नहीं कर सकते, गुरु जी तो अपने घरे भी आ जाते आ। मैं कहा अच्छा गुरु उन्होंने तो बहुत कुछ, गुरु जी ने तो बहुत, मैं सारिਆਂ ਨੂੰ इसी कारण बताया जी। फिर वो कहते सबको भगत जी सबको बेटा सबको बताउणा। संगत हुंदी सीगी जी, पिंड पिंड दे विच हुंदी सीगी, साडे पिंड 'ਚ भी संगत होई सीगी। फिर मैं उत्थे सारिਆਂ ਨੂੰ आख्या, मैं कहा भी भगत जी ऐसा करके गुरु जी ने भी इस तरह करके मेरे नाल चमत्कार आ होया भी जिन्हों पहला मंत्र मिलिया पहले मंत्र का जाप, जिन्हों सतनाम मिलिया तो सतनाम का जाप, वो दब के जाप करे ते बेड़ा आपदा पार करा ले। सर, संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको प्रदान की है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी जेड़े है ना भगती वो दिंदे, सब तो वड्डा जन्म मरण दा रोग है। ये बाबे गुरु नानक ने यही बंदगी की है जी, इसे ना जन्म मरण कट्टिया जा सकता है। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज जो यही मैं हथ प्रार्थना ही करदा जी, हथ जोड़ के भी गुरु रामपाल जी महाराज जी को नाम दीक्षा लो ते अपना कल्याण कराओ। सर, श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? ਇਹ ਜੀ ਵੇਖੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਥਾਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਜੀ ਨਾਲ। सर, संत रामपाल जी महाराज अन्य संतों से कैसे भिन्न है? ਇਹ ਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵੇਦ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ, ਗੀਤਾ, ਕੁਰਾਨ ਸ਼ਰੀਫ, ਬਾਈਬਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਲਾ ਸਾਖੀ, ਸੰਦਲੀ ਪ੍ਰਾਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਨੇ ਇਹ ਵਿਖਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सच है। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें